मनोज जी, एक सस्टेनेबिलिटी तो है कम से कम पश्चिम बंगाल के रुझानों पे, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी नजरें जो है वो तमिलनाडु पे ज्यादा टिकी हुई हैं विजय फैक्टर पर, क्योंकि 89 पहुंच गया है विजय फैक्टर। नहीं देखिए, ऐसा है कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा फिनोमिना होगा। क्योंकि अगर हम तमिलनाडु या साउथ स्टेट्स की ही बात करें, जहाँ हम कहते हैं कि एक्टर्स को वर्शिप करते हैं, यहीं कमल हसन ने पार्टी बनाई, फ्लॉप हो गए। विजयकांत ने पार्टी बनाई, विजयकांत का भी स्टेटस बहुत बड़ा था, उनकी भी स्टारडम बहुत ज़्यादा थी। डीएमडी के उन्होंने बनाई और उनके मेरे ख्याल से 29 उनकी सीट्स भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो गायब हो गए। विजय के पास क्या था कि इसके पास पैसा नहीं था। इसने बोला कि मैं उन्हीं कैंडिडेट को टिकट दूंगा जिनके पास खर्च करने के लिए 2 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी बार इनके पास कोई वर्कर नहीं थे, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कुछ नहीं थे। और वहीं दूसरी तरफ डीएमके की लिगेसी इतनी बड़ी है, पूरी पावर स्टेट मशीनरी साथ में है। तो सर, इसको आप क्या देख रहे हैं? उन पार्टीज के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट वोट देख रहे हैं या जेन्युइन अल्टरनेटिव की तलाश में है वहां की? देखिए, ऐसा है कि अगर एआईडीएमके अगर स्ट्रांग होती तो डीएमके ने ये वाला इलेक्शन भी नहीं जीतना था। वो डीएमके मतलब वहाँ जो परसेप्शन है और वैसे भी है, इट इज़ अ थॉरोली करप्ट पार्टी। और करप्शन वो इस लेवल का है, जब कहते हैं कि भाई साउथ में करप्शन का वो नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। करप्शन का फर्क तब नहीं पड़ता है कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा देता है। अब देखिए ना, बंगाल में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच गई है रुझानों में। ये अपने आप में एक और सर आप देखिए 30 सीटों का रुझानों में अंतर देखिए। और रमेश, ऐसा है क्योंकि आप ये देखो कि 10 बजने के करीब हैं। जो ईवीएम है, ईवीएम हर जगह से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 जो भी है, मतलब जितने भी बूथ हैं, एक आध राउंड के तो उसकी सारी की सारी खुल के, हालांकि 20 राउंड तक जाता है, बहुत लंबा है। नहीं, आप एक सेकंड, लेट अस अज्यूम एक जगह 20 राउंड तक जाएगा, लेकिन कुछ ईवीएम खुल गए हर जगह। तो इसको भी आप एक सैंपल की तरह लीजिए, तो 1 घंटे के बाद इसमें चेंज होगा। मेरे को आश्चर्य होगा। अभी देख रहे सुवेंदु अधिकारी जी ने क्या कहा कि 9 राउंड तक आप देखिएगा ममता बनर्जी आगे चलेंगी। 10वें राउंड से जब आगे चलेंगे तो मैं उस डिफरेंस को तो वो जो सैंपल है ना, तो इस तरीके से एग्जिट पोल होता है। आप भी इसको एक जेन्युइन एग्जिट पोल, मतलब एग्जिट पोल तो खैर चलो फ्रॉड है, पर आप इसको एक जेन्युइन सैंपल लेके मान लीजिए। ओके, राज बिहारी साहब, एक चीज और मैं आपसे, गोपाल अग्रवाल साहब भी आ रहा। गोपाल अग्रवाल साहब, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्या गोपाल जी को आवाज आ रही है? नमस्कार गोपाल जी, आप तो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप भी मिष्टी दही और रसगुल्ला खा के बैठे हैं। और वो सवाल भी नहीं सुनना चाहते, इतने ओवर एक्साइटेड है वो। बिल्कुल, आपको भी खिलाएंगे। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अभी तो गोपाल जी, अभी तो कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल, बोलिए सर। हाँ बोलिए रमेश जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, आपके पक्ष में कैसे ये बदलाव दिख रहा है, मुझे बता सकते हैं आप? देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल का जो बीजेपी की इलेक्शन फाइटिंग जो पूरी स्ट्रेटेजी है, वो केवल ये नहीं थी, पॉलिटिकल बैटल नहीं थी, सिविलाइजेशनल बैटल। बीएल संतोष जी ने भी कहा था, अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि वहाँ पे राष्ट्रीयता के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता थी और इसके बहुत लंबे असर होंगे। किस तरह से इस रिज़ल्ट का जो इम्पैक्ट होगा हमारे बांग्लादेश के रिलेशंस और भी पूरे देश में, जिस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ जो एक कार्रवाई का जो कमिटमेंट है, जिस तरह से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कुछ लोग करते हैं और जिस तरह से वह लोगों का पूरी तरह से वजूद ही ख़त्म होने की कगार पे, मुझे लगता है कि इन सब पश्चिम बंगाल के रिजल्ट्स का इन सब ये नैरेटिव्स के अग्रवाल साहब, ये एसआईआर का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, वो स्टैंड हो रहेगा। ये एसआईआर का कितना बड़ा इम्पैक्ट है? क्योंकि देखिए एवरेज भी हम देखें तो 10 से 12 हजार वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी से कम हुए हैं और यही कमोबेश डिफरेंस रहा है 2021 में आपके और तृणमूल कांग्रेस के बीच अधिकांश सीटों में। नहीं, देखिए, एसआईआर का तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग पे इम्पैक्ट हुआ है। जो डुप्लीकेट वोट थे, जो लोग ट्रांसफ़र हो गए थे, जो लोग बाहर बैठ के सोचते थे कि हम लोग
वोट डालने ना भी जाएं अपने फ्रेंचाइज को तो डर बोलिए ना, वो जो भय 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 पूरा चुनाव प्रचार में सुनाई दिया, दरअसल ये वाला डर भी तो था ना गोपाल जी, क्योंकि लोगों की चाहे टिकट कंफर्म हुई हो, ट्रेन की नहीं हुई हो, उनको छुट्टियां मिल रही हो ऑफिस से, दफ्तर से, या मिल रही हो या ना मिल रही हो, लेकिन वो इसलिए पहुंचे कि कहीं ऐसा ना हो उनसे उनका हक छीन जाए। इतना डरा दिया था आप लोगों ने। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो फ्रेंचाइज है, जो वोटिंग का अधिकार है प्रजातंत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इलेक्शन कमीशन का काम हम मानते हैं कि अधिकार होना अलग बात है गोपाल जी, और मजबूरी होना अलग बात है, दोनों में डिफरेंस है गोपाल जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोकतंत्र में यही तो उसकी खूबी है, लेकिन एक होता है कि ये मेरा अधिकार है और एक होता है कि ये मेरी मजबूरी है। नहीं, दोनों है। वोट देना अधिकार भी है और अपनी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य का भी उतना ही महत्व होता है। और पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर के बाद जिनके वोट वहाँ पे लिस्ट में जिनके पेपर्स पूरे थे, उसका कोई कटेगा नाम, ऐसा कोई बात नहीं थी। बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पश्चिम बंगाल में भय की राजनीति थी उसको खत्म किया है। अच्छा, जिस तरह से हिंसा की राजनीति तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहाँ के पदाधिकारी करते थे, जो डर के माहौल पे लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर करते थे टीएमसी को, उस भय को पूरी तरह से गोपाल अग्रवाल साहब, इलेक्शन कमीशन ने आपने कहा पश्चिम बंगाल में खत्म किया है और वह महत्वपूर्ण है। आपने कहा कर्तव्य की बात, जिन 27 लाख लोगों ने ट्रिब्यूनल का रुख किया है, उनके कर्तव्य की चिंता को लेकर आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखें, उनके कर्तव्य को जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। सिविक सोसाइटी में, डेमोक्रेसी में व्यक्ति की जागरूकता की आवश्यकता है। आपको डॉक्यूमेंट पूरे रखने चाहिए, आपको पूरी तरह से जागरूकता के साथ। लेकिन पिछली बार तक ये वोटर थे, सुनिए ना गोपाल जी, पिछली बार तक इन्होंने वोट दिया है, डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही ना उनके पास। बिल्कुल, तो ये तो फेक वोट जिस तरह। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है, तो जो हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि घुसपैठियों के जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के अंतर्गत उनके जो वोट बना के वो राजनीति करते थे, उसको खत्म करना आवश्यक है। ओके, राज बिहारी जी, अग्रवाल साहब मेरे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं, मनोज जी बैठे हैं, चित्रता जी बैठी हुई हैं, राज बिहारी जी बैठे। आपको लग रहा है कि ये एसआईआर प्रोसेस बहुत ही एक्सक्लूशनरी अप्रोच दिखाता है? देखिए ऐसा है, मनोज जी उसके बाद। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि एसआईआर में सिर्फ एक ही थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू, सर बहुमत रुझानों में मिल गया बीजेपी को, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, और ये अंतर जो है, सबसे बड़ी बात है हिमानी, अंतर बढ़ रहा है 112 148। मनोज जी प्लीज कंप्लीट करिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि एसआईआर प्रोसेस तो होना ही था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 2002 के बाद ये प्रोसेस नहीं हुआ था, तो लेकिन इसमें जो भी ये 27 लाख जो वोटर हैं जो कि ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं, उनमें से जो जेन्युइन वोटर पाए जाते हैं, उनके अधिकारों का क्या होगा, ये एक जरूर क्वेश्चन है।